जो भी लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, आज मैं तुमको एक सिंपल सी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जिसको मैंने खुद से बनाया है और नाम दिया है J4। मेरी इस स्ट्रेटजी में मैंने एक रील बनाई थी जो कि बहुत लोगों को पसंद आई और सबने बोला कि उनको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए इस J4 स्ट्रेटजी पे। इसलिए आज की वीडियो मेरी J4 स्ट्रेटजी पे होने वाली है, जिसमें मैं पहले तुमको J4 स्ट्रेटजी के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को सेव कर लो और तभी देखना जब तुम्हारे पास टाइम हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयंत और मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो तुमने मेरी 31 डेज 31 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वाली सीरीज को जरूर देखा होगा। मेरी इस लॉन्ग वीडियो सीरीज में तुमको उसी 31 ट्रेडिंग इसमें से 10 सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी के तुम्हें J4 स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। इस स्ट्रेटजी में हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे। जब भी प्राइस किसी पर्टिकुलर ट्रेंड में चल रहा होगा और 4 सेम कलर की कैंडल बन जाएंगी तो फोर्थ कैंडल के टॉप पे हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे, जिसका एसएल उसी कैंडल के लो पे रखेंगे और टीपी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट कर देंगे। मेरे इस एक्सप्लेनेशन से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटजी का नाम J4 क्यों है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग 4 सेम कलर की कैंडल्स देख रहे हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में, इसीलिए स्ट्रेटजी का नाम मैंने J4 रखा है। ये स्ट्रेटजी एकदम परफेक्टली चलती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम्हें देखनी पड़ेंगी ट्रेड में एंटर करने के पहले। जैसे कि फोर्थ कैंडल जिसके एंड पे हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे वो ना तो ज्यादा छोटी होनी चाहिए ना तो ज्यादा बड़ी। बाकी सारी कैंडल्स किसी भी साइज की हो सकती है, बस कलर सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर फोर्थ कैंडल बहुत छोटी या फिर बड़ी होती है तो वहां पे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलो तुमको इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ बैक टेस्ट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे हम लोग ने गोल्ड का चार्ट खोल दिया है। तो जिन लोगों ने भी सेशन ब्रेक्स नहीं ऑन करके रखा है अपने चार्ट में ट्रेडिंग के, वो ऑन कर लो। इससे पता चल जाता है प्रीवियस डे मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई थी। राइट क्लिक करके सेटिंग्स पे जाना और ये सेशन ब्रेक्स दिखेगा इवेंट में लास्ट में, तुमको इसको ऑन कर देना। तो ये डॉटेड लाइन आ जाएगी, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रीवियस डे मार्केट क्लोज हुई थी। तो चलो तुम्हें स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये डे यहाँ से स्टार्ट हुआ था जब एक अच्छा मोमेंटम बना। देखो यहाँ पे 4 कैंडल्स देखनी है हमें। यहाँ पे अगर सेल साइड का मोमेंटम बन रहा है तो हमें चाहिए कि चारों कैंडल्स एक अच्छे मोमेंटम के साथ रेड क्लोज हो। यहाँ पे देखो 4 कैंडल्स है। तो यहाँ पे देखो हमें एक J4 सेटअप बना हुआ दिख रहा है जिसमें 4 सेम कलर की कैंडल्स वो भी सेम डायरेक्शन में दिख रही है। तो इसको हम लोग एक परफेक्ट सेटअप कहते हैं, जिसमें देखो ये फोर्थ कैंडल जो है वो ना तो ज्यादा बड़ी क्लोज हुई है ना तो ज्यादा छोटी। तो हमें ऐसे ही सेटअप में ट्रेड में एंटर करना है। यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे इस फोर्थ कैंडल के लो पे। यहाँ पे ट्रेड में एंटर करा और इसके ऊपर एसएल अपना टीपी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बहुत ईजिली मिल गया। इससे ईजी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इससे ईजी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी आई थिंक। चलो तुम्हें और बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ पीछे। इस स्ट्रेटजी में तुम्हें एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी जब मैनिपुलेट करने पे आ जाएगा तो तुम्हें हर जगह से एसएल देगा। इसीलिए अपने ट्रेड्स को लिमिटेड रखो, 2 से 3 ट्रेड। अगर टीपी लग गया है 1 या फिर 2 ट्रेड में तो डे क्लोज कर दो, ज्यादा लालच नहीं करना है। यहाँ पे भी देखो 4 सेम कलर की कैंडल्स बनी है, 1 2 3 4, लेकिन हाँ नहीं सही है, फोर्थ कैंडल भी सही क्लोज हुई है। लेकिन इस वाले में एसएल खा के तब गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं 0.9 नहीं टीपी मिल गया, टीपी मिल गया। इस वाले में भी टीपी मिल गया। यहाँ पे ट्रेड में एंटर करेंगे हम लोग, जिसका एसएल ये है और टीपी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट कर दो। देखो एक दिन में 2 टीपी अभी तुम लोग के सामने लग गए हैं। ये देखो अगर सेल साइड की डायरेक्शन में भी चल रहा है मार्केट और ऐसी 4 सेम कलर की कैंडल्स बन जाए बढ़िया सी मोमेंटम के साथ, तो यहाँ पे भी ट्रेड में एंटर कर सकते थे। अगर ये 4th 5th कैंडल जो है ये इसको ब्रेक कर देता है, इसका हाई, तो यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते थे। ये देखो यहाँ पे भी बना है अपना J4 सेटअप। 1 2 3 4 कैंडल्स बन गई। फोर्थ कैंडल के टॉप पे एंटर करो। यहाँ पे बाय का है, 2 सेल का दिखा दिया, कुछ बाय के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एंटर करो, इस फोर्थ कैंडल के लो पे एसएल रखो और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना सेट कर दो। सिंपल। इसी दिन यहाँ पे बाय का भी स्कैल्प मिला, फिर उसके बाद एक सेल का भी मिला। 1 2 3 4 कैंडल्स बन गई। अगर शुरुआत की कैंडल छोटी बन रही है और एक लास्ट की कैंडल बड़ी बन जाए तो लास्ट वाली बड़ी में भी ट्रेड में एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ी कैंडल्स बन रही है और लास्ट वाली भी बड़ी बन जाए तो फिर नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ चीजें हैं जो तुम्हें देखना पड़ेगा, कुछ रूल्स हैं। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल के लो पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करोगे और इसका एसएल इसी के हाई पे रख दो। टीपी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट कर दो और लाइव सेट। अगर तुम J4 स्ट्रेटजी को एकदम अच्छे से फॉलो करके 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखोगे तो तुम हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। मैं स्ट्रेटजी को पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। चलो तुम्हें कुछ और एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। वैसे मुझे तो लगता है इतने एग्जांपल्स काफी हैं, लेकिन 1-2 और देख लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने 2 ही दिन का चार्ट देखा है, खाली 2 दिन में ही 4 ट्रेड मिल गए। 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे एक और मिल गया। इस दिन हमें 3 ट्रेड मिल गए। अभी और ऊपर भी देखो सेटअप बन रहा है, बढ़िया। मतलब तुम्हें ट्रेड्स बहुत मिलेंगे, लेकिन लेना नहीं है। फालतू में ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन अगर फंस जाओगे, जिस दिन मार्केट कंसोलिडेट करोगी या तो सबके एसएल खाने का मन होगा मार्केट का, उस दिन तुम्हें रुला सकती है मार्केट। इसीलिए एक दिन में अपने ट्रेड्स को लिमिटेड रखना। 2 से 3 ट्रेड बहुत है, ज्यादा लालच नहीं करना है। चलो एक और तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनी है बढ़िया सी। 1 2 3 नहीं बनी है। यहाँ पे भी देखो 4 कैंडल्स बनी, जो 5th कैंडल है उसने ब्रेक नहीं किया यहाँ पे नीचे, तो इस ट्रेड में हम लोग एंटर ही नहीं करेंगे।
ये देखो, चलो देखते हैं। और हाँ, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल है कि कैसे ट्रेड्स हमें नहीं लेने हैं। जब मार्केट में ऐसी सेम वाला की कैंडल्स बन रही हो, मोमेंटम भी नहीं है इसमें कुछ, तो ट्रेड में एंटर नहीं करना है। उसके बाद अगर मोमेंटम आया भी है ना तो भी नहीं करना है, जैसे यहाँ पे आया है, क्योंकि उसके पहले की कैंडल अगर इसमें से कोई ग्रीन बन जाती फिर उसके बाद का हम लोग देख सकते थे, लेकिन ऐसे हम लोग ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। तो ये देखो 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कैसे ट्रेड्स हमें नहीं लेने हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया होता, इतनी छोटी सी कैंडल बनी हुई है तो तुरंत एसएल खाता यहाँ पे तुरंत। इसीलिए अगर छोटी ज़्यादा कैंडल बनी है या तो बहुत बड़ी कैंडल बनी है 4th वाली, तो हमें ट्रेड में एंटर नहीं करना है। ऐसी कैंडल्स बन रही हैं जब तक, तब तुम्हें ट्रेड में एंटर करना है। देखो फिर से यहाँ पे ट्रेड में एंटर करा होता, टीपी लग जाता। 1 2 3 4, एकदम एसएल जरा सा बचा है। कई लोगों का तो एसएल मतलब इसमें लग जाता, जो थोड़ा सा गैप नहीं देते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा 4th कैंडल के एकदम हल्का सा नीचे लगाता हूँ एसएल, क्योंकि सही रहता है। मैंने देखा है कि जब अगर बचना होता है तो बच जाता है। जैसे यहाँ पे कई लोगों का एसएल लगा होगा अगर J4 स्ट्रैटेजी को यूज़ किया होगा, और कई लोगों का 1 2 3 4, कई लोगों का टीपी लगा होगा। तो ऐसी है स्ट्रैटेजी। बाकी तुम लोगों ने देख लिया है, चलती है, बहुत अच्छी चलती है। 1 2 3 4, यहाँ पे भी देखो बाय पोजीशन है। 4th कैंडल ये है, अच्छा मोमेंटम हुआ। ओवरऑल मार्केट यहाँ पे देखो सेल जा रही थी, लेकिन अच्छा मोमेंटम जैसे ही दिखा हम लोग को और 4th कैंडल दिख गई, तुरंत हम लोग ने ट्रेड में एंटर कर लिया। एसएल यहाँ पे नीचे रख दो इसके 4th कैंडल के लो के नीचे। तो यहाँ पे देखो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। फिर से बाय साइड का ट्रेड है ये, इसमें हम लोग एंटर इस कैंडल के टॉप पे करेंगे और एसएल नीचे रखेंगे, अपना TP 1:2 रिजॉर्ट के हिसाब से सेट कर देंगे। एक अच्छा सा मोमेंटम मिल गया, एकदम क्लीन। स्ट्रैटेजी ऐसे ही है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों को भी नहीं आया वो कमेंट में पूछ लेना, मैं तुमको और डिटेल्स में बता दूंगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारी डिटेल बता दिया, कुछ भी मिस नहीं किया है। तो बस ऐसे ही है स्ट्रैटेजी। बाकी तुम लोग खुद से ही बैक टेस्ट करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत होगी तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, मैं तुम्हारी सॉल्व कर दूंगा दिक्कत। आई होप कि तुम्हें J4 स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। एक बार खुद से भी इसको बैक टेस्ट करके जरूर देखना, तुम्हें इसके रिजल्ट देख के मजा आ जाएगी कि इतनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी और इतनी अच्छी चलती है। अगली वीडियो में तुमको एक और स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसका नाम है J1, जिसको भी मैंने खुद से ही बनाया, और ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है जो कि गोल्ड में एकदम परफेक्टली चलती है, जैसे कि J4। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम्हारा कोई डाउट हो J4 स्ट्रैटेजी को लेकर तो कमेंट में पूछना जरूर।